गत वर्ष की संस्थान की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए अब मैं निदेशक महोदय प्रोफेसर आर.के. धीमन सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैडम। मंच पर मौजूद गणमान्य अतिथिगण, परम आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, गवर्नर एंड विजिटर ऑफ SGPCI, परम आदरणीय श्री मनसुख मांडविया जी, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ इंडिया, परम आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, डिप्टी CM, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, परम आदरणीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, स्टेट मिनिस्टर फॉर द मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, मैडम लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर, PVSM, AVSM, VSM, वाइस चांसलर महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नासिक, श्री दुर्गा शंकर मिश्र, IAS, प्रेसिडेंट SGPCI एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री पार्था सारथी सेन शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ UP, प्रोफेसर शालीन कुमार, डीन एंड कर्नल वरुण वाजपेयी, एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार SGPCI, dignitaries of the dais, my teacher Professor CG Agarwal here, dear students, their parents, ladies and gentlemen, सबसे पहले तो मैं आपको संजय गांधी PGI की पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँगा। इस संस्थान की नींव 39 साल पहले भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी द्वारा रखी गई और रोगियों की सेवा और छात्रों के शिक्षण के लिए अपने दरवाजे खोलने के बाद से 36 वर्षों में संस्थान ने रोगी सेवा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। SGPCI NIRF दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में भारत में 7वें स्थान पर है एवं उत्तर भारत में एम्स और PGI चंडीगढ़ के बाद तीसरे स्थान पर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सूची में संस्थान के 13 फैकल्टी को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में मान्यता दी गई है। संस्थान ने हमेशा उत्कृष्टता का उच्चतम मानकों को प्राप्त करने का प्रयास किया है और NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल मान्यता प्राप्त करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इस प्रयास में संस्थान का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया है। राज्यपाल महोदया के अटूट समर्थन और गहरी रुचि के साथ हम इस शैक्षणिक सत्र में इस प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 2022 और 23 के दौरान रोगी देखभाल और शोध सुविधाओं में हुई वृद्धि, जो कि इस प्रकार है। हमने शुरू किया है इमरजेंसी मेडिसिन एंड रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर। इमरजेंसी मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी विभाग इस केंद्र का हिस्सा है। EMRTC के यूरोलॉजी विभाग में 148 सामान्य बेड, 33 किडनी ट्रांसप्लांट बेड और 6 ऑपरेशन थिएटर हैं। यहाँ पर एक सप्ताह में किडनी ट्रांसप्लांट करने की क्षमता 12 से 14 है। नेफ्रोलॉजी विभाग में 97 बिस्तर हैं, बेड हैं, 111 डायलिसिस स्टेशन और 11 ICU बेड हैं। नेफ्रोलॉजी विभाग इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी सेवाएं प्रदान करने वाला देश में पहला विभाग है और इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी में पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप भी प्रदान कर रहा है। इमरजेंसी मेडिसिन को 90 बेड से 210 बेड तक बढ़ाया जाएगा। संस्थान में हेड एंड नेक सर्जरी, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज के नए विभाग का निर्माण कार्य चल रहा है। गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती लंबे समय के बाद की गई है। मैं बताना चाहूँगा 1850 रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था और चयन प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। संस्थान का इंट्राम्यूरल रिसर्च फंड यंगर फैकल्टी को प्रोत्साहित करने के लिए 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख प्रति परियोजना किया गया है और 22-23 में
संस्थान ने 51 परियोजनाओं का समर्थन किया है और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा विजन क्या है आगे आने वाले सालों में, लगभग नेक्स्ट 3 to 5 years। हमारा मकसद स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को इस हद तक बेहतर बनाना है कि किसी भी मरीज को इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी इच्छा है कि SGPGI भारत में स्वास्थ्य देखभाल में अग्रणी बने। कुछ प्लान्ड गतिविधियां इस प्रकार हैं। इमरजेंसी मेडिकल एंड रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर के बारे में मैं बता चुका हूं। जो नया सेंटर आ रहा है वो है एडवांस डायबिटिक सेंटर। एक ही छत के नीचे डायबिटीज के सभी कॉम्प्लिकेशंस के मैनेजमेंट के लिए यह सेंटर फरवरी 2024 यानी कि जनवरी 24 में कार्य करने लगेगा। दूसरा है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर। नवजात से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे और किशोर उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग 40% है। इस वित्तीय वर्ष में SGPGI में 573 बिस्तरों वाला एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर आरंभ होगा, जिसमें मेडिकल एवं सर्जिकल पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी की 2 यूनिट के साथ 22 विभाग भी शामिल होंगे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर चिल्ड्रन बॉर्न विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, सलोनी हार्ट फाउंडेशन USA के सहयोग से SGPGI में कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस के साथ पैदा हुए बच्चों को सर्वोत्तम हृदय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करेगा। इस 200 बेड के सेंटर को बनाने में सलोनी हार्ट फाउंडेशन $60 मिलियन यानी कि 500 करोड़ रुपए की सहायता करेगा। यह हर साल 5,000 कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से ग्रस्त बच्चों का सर्जिकल ट्रीटमेंट करेगा और 10,000 बच्चों का मेडिकल ट्रीटमेंट करेगा। इस केंद्र का प्रारंभ चरण पहले से ही हमने स्टार्ट कर दिया है। एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टेली ICU सेंटर। टेली ICU सेवा हब और स्पोक मॉडल पर आधारित है, जहां SGPGI हब और यूपी के 6 पुराने मेडिकल कॉलेजेस गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, झांसी और मेरठ स्पोक्स हैं। पूरा नेटवर्क जो है 100 ICU बेड का होगा। इस प्रोजेक्ट के द्वारा स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी, रेजिडेंट्स और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा। बाद में इस परियोजना का विस्तार यूपी के आने वाले जितने भी नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें किया जाएगा और टेली ICU सेंटर भी इसी जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। आज 28वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमारे बीच 273 डिग्री प्राप्त करता है। इन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया है, अपनी संबंधित डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। 9 को उत्कृष्ट शोध के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। मैं सभी डिग्री प्राप्तकर्ताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप इस संस्थान की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही मरीजों, समाज, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया है कि हमको भविष्य में क्या करना है और कैसे हमको चलना है। उसको साथ में रखते हुए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो हैं इस संस्थान को और भी आगे तक लेके जाएं। एक बार फिर सरकार के अटूट समर्थन के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। मुझे यकीन है कि माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर श्री मनसुख मांडविया जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, राज्य मंत्री श्री महेंकेश्वर शरण सिंह जी, हमारे मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी और प्रमुख सचिव श्री पार्थसारथी सेन शर्मा जी अपना सहयोग देते रहेंगे ताकि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में सेवा प्रदान कर सकें। मैं यह दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हम गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने, प्रशिक्षित जनशक्ति उत्पन्न करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रासंगिक अनुसंधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पे की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।